मिल गए। चलो क्लास स्टार्ट करें। बेटा सीटी मारने के साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिटार वगैरह सीख लो, कुछ कॉलेज में काम लगेगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ाई कर लो, फिर कॉलेज ले लेना, फिर गिटार भी सीख लेना, ठीक है। पल्लव जगानी। चलो क्लास स्टार्ट करें फिर, या वेट करें अभी? कोई बायो वाले, आज बायो की क्लास लग रही थी क्या आप लोगों की? है बेटा, बायो की क्लासेस वगैरह थी क्या? आ रहे होंगे बायो वाले। आ रहे क्या? अरे एक्चुअली आज 5 बजे हमारा मीटिंग भी है, आप लोगों को पता होगा ना, 5 o'clock का मीटिंग का शेड्यूल है। जिसके साथ मीटिंग? पता नहीं किसके साथ है, तो लॉकडाउन में दीवारों के साथ भी मीटिंग करवा देते हैं, इनका बस चले तो दीवारों से भी बात करनी पड़ती है। आपकी मीटिंग है? हाँ बेटा, पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग रखी गई है 5 o'clock। आप लोगों को पता नहीं चला क्या? ग्रुप में मैसेज तो आया था। किस चीज का सर? स्टूडेंट्स को भी शायद। हमारी तो हो गई पेरेंट्स मीटिंग। अच्छा, आप लोगों की हो गई क्या? अच्छा हाँ अच्छा। सर। हाँ, हम लोग की आज रखी गई है, तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट हम 5 बजे तक कवर कर लेंगे जितना सिलेबस अपना रिवीजन होगा, उसके बाद अपन फिर, है ना। 5 o'clock का टाइमिंग है एक्चुअली मीटिंग का, लेकिन कोई नहीं, अपन 5 बजे तक क्लास लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, पीपी सवानी वालों की बेटा, उसकी नहीं है, सॉरी। मैं अभी, अब दोनों क्लास एक्चुअली कंबाइन हो जाती है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता है किसकी मीटिंग है किसकी नहीं। बायो वाले आगे आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पीपी सवानी वालों की मीटिंग है, इनकी, तुम्हारी नहीं है, एसवी वालों की नहीं है, पीपी सवानी की मीटिंग है। ओके ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हो। अच्छा, गूगल मीट पे ऐसा लगता है ना, कौन पीपी सवानी और कौन एसवी, सब एक ही लगते हैं मेरे को तो। मुझे तो मैंने कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं, कौन पीपी सवानी और कौन एसवी। अब गूगल मीट पे क्या पता चलता है, सब एक ही लगता है। चलो, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। पहला चैप्टर सबको क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट? फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट कर दिया था मॉर्निंग वाले सेशन में, ठीक है। चलिए चालू करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फिर से आपका देखो पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल के बारे में हमको पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। पोटेंशियल को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंजर्वेटिव फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी होती है? कंजर्वेटिव फील्ड्स। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि इनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। इसका बेहतरीन एग्जांपल आपको पता ही है, कंजर्वेटिव फील्ड्स आपने पता होगा, जैसे कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन होता है ना। सपोज करो मैं किसी ब्लॉक को ऊपर उठा रहा हूँ, है ना, तो मैंने कितना वर्क डन किया? mgh के बराबर वर्क डन किया। अगर मैंने इस ब्लॉक को h हाइट तक रेस कर दिया, है ना, तो मैंने mgh के बराबर वर्क डन किया, ठीक है। मेरा जितना भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब चाहे मैं इस ब्लॉक को यहाँ से लेके जाऊँ, चाहे मैं इस ब्लॉक को ऐसे घुमा के लेके जाऊँ, चाहे मैं इस ब्लॉक को ऐसे घुमा के लेके जाऊँ, अगर आपका हाइट सेम है तो इसका वर्क डन mgh के बराबर ही होगा। चाहे आप कोई भी पाथ से इसको ले जाओ, ए पाथ से ले जाओ, बी पाथ से ले जाओ, सी पाथ से ले जाओ, बिल्कुल वैसा ही नेचर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दिस ऑल आर कंजर्वेटिव, है ना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ
conservative forces. So gravitational forces, electrostatic forces, these all are example of conservative forces. कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उनका वर्क किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, कंजर्वेटिव फील्ड्स में आपकी जो भी एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। तो अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे। अगर हमें इतनी बात समझ आती है कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, तो अब हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है ना। तो सपोज करो मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ पे मेरा एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में चारों तरफ निकल रही है। अब इसके प्रेजेंस में मैंने क्या किया, एक छोटे से चार्ज को उठा के ला रहा हूँ। एक छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको मैं बोलता हूँ। इस चार्ज को मैं उठा के ला रहा हूँ और मैंने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा राइट साइड। इलेक्ट्रिक फोर्स इस पार्टिकल पे कहाँ लगेगा, राइट साइड लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्जन होगा, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा राइट साइड, लेकिन मैंने जो फोर्स लगाया वो कहाँ लगाया, लेफ्ट साइड लगाया, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फील्ड के प्रेजेंस में मैं किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज को, पार्टिकल नहीं बोलूँगा, चार्ज बोलूँगा, इस सोर्स चार्ज के प्रेजेंट में मैं किसी टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आ रहा हूँ। तो मैं को कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं इसकी फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, है ना। आई एम वर्किंग अगेंस्ट द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर मैं कुछ वर्क करूँगा तो वो कितना वर्क डन होगा। तो मैंने क्या किया, छोटा सा वर्क डन पहले निकाल दिया। dW इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू dr, ठीक है। छोटा सा, मान लो छोटा सा डिस्टेंस मूव कराने में इसको मैंने वर्क डन कितना किया, F एक्सटर्नल इंटू dr किया। अच्छा, F एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकता हूँ, F एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रिक, क्योंकि दोनों फोर्सेस देखो, दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं लिख सकता हूँ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रिक इंटू dr। तो ये जो मेरा वर्क डन होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन। ये जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, और ये जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को, अच्छा फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखो, dW इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, दिस इज योर टेस्ट चार्ज, इस पे इतना फोर्स लगेगा इनटू dr, दिस इज माय स्मॉल वर्क डन, ठीक है। अब सपोज करो इस टेस्ट चार्ज का मैं यूनिटी बना दूँ, ठीक है। टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाने में, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बड़े ध्यान से सुनना, यहीं से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहा हूँ। जब मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लेके आता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना वर्क डन मुझे करना पड़ता है उसी वर्क डन को मैं बोलता हूँ पोटेंशियल, ठीक है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, उसी को मैं बोलता हूँ पोटेंशियल। तो जब इसका वैल्यू यूनिटी हो जाएगा तो आपका जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। इसी को जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिल जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई इंटू डी आर, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, इन्फिनिटी से लेके किसी भी पॉइंट पी तक। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इतना जो वर्क डन आपने किया ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। अब एक्चुअली में होता क्या, इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो हो जाता है, तो ये डेल्टा वी वी में आपका कन्वर्ट हो जाता है ना। डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल,
तो इनिशियली तो आपका जो चार्ज है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे आपका पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़ीरो। इसलिए हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p e डॉट डी आर। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है पोटेंशियल का। सबको कहानी समझ आ गई बेटा? पोटेंशियल का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना? इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो। चलिए ठीक है, अगर इतनी बात आप समझते हो तो इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, तो ये हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया। देखो इधर, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना? तो एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं डिफाइन 1 वोल्ट, है ना? डिफाइन 1 वोल्ट कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ से, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट p। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं 1 जूल, सॉरी 1 वोल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा सपोज करो मैं इन्फिनिटी से नहीं ला रहा, मैं किसी b पॉइंट से उठा के किसी a पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, b पॉइंट से उठा के किसी a पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, है ना? तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेल्टा v, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, b से लेके आ रहे हो, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, b से लेके आ रहे हो तो माइनस ई डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नोन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस आपका पोटेंशियल के बराबर तब हो जाएगा जब आपका ये रेफरेंस पॉइंट आप शिफ्ट कर दोगे इन्फिनिटी पे, है ना? जब आपका ये रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है आप लोगों को, या ऐसे ही मज़े लेते जा रहे हो? चलो, अगर इतनी कहानी आपको क्लियर है तो यहाँ से हम पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो इधर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि वर्क डन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इसका नेचर कैसा है? कंजर्वेटिव। तो जितना भी वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना? विच इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी वर्क डन होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना? वर्क डन अपॉन चार्ज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसी को मैं बोलता हूँ डेल्टा वी, इसको मैं बोलता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज योर डेल्टा वी। ठीक है, दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो? यस, यहाँ तक सब लोग क्लियर हो? अच्छा, अब हमें पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना? पॉइंट चार्ज की वजह से अब हमको पोटेंशियल निकालना है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? हम सबको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, बताओ? विच इज के क्यू अपॉन आर, यही होता है ना पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। होगा कि नहीं होगा? सही सही बताओ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कई बार इसका डेरिवेशन पूछ लेता है ना? तो डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है। पोटेंशियल निकालना है अपने को पॉइंट चार्ज की वजह से, तो मैंने आपको अभी अभी डेफिनेशन बताई ना, डेल्टा वी की वैल्यू अपने को क्या मिलती थी? विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। ठीक है, तो ई की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट मार दो। इंटीग्रेट जैसे ही आप मारोगे आपको वी का वैल्यू मिल जाएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट विच इज़ वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये बात सबको समझ आई? अच्छा, मेन पॉइंट यहाँ पे समझने का ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कंपेयर करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर
और पोटेंशियल आपका आता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और आपका जो पोटेंशियल है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं इन दोनों के कर्व्स को प्लॉट करूं, इन दोनों के ग्राफ्स को अगर मैं प्लॉट करूं, तो इनका कर्व मुझे इस तरह का कुछ मिलता है, ठीक है। आप देखो पोटेंशियल का कर्व थोड़ा कम स्टीप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व थोड़ा ज़्यादा स्टीप होगा, ठीक है, क्योंकि वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला कर्व आपका ज़्यादा स्टीप होगा, ये वाला कर्व आपका कम स्टीप होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई और वी विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो अब पहचानेंगे कौन सा कर्व किसका है। तो जो ज़्यादा स्टीप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जो कम स्टीप होगा वो पोटेंशियल का होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा। यू कैन कंपेयर विद द इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कौन सा कर्व किसका होगा। इतनी बात अपने को समझ आती है क्या? बिल्कुल सही बात है। चलो एक एग्जांपल करके देख लो। हाँ, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2.1 बहुत सिंपल है, सिंपल सादा सा एग्जांपल है। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2.1, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट अ 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। हमें एक चार्ज दिया हुआ है, इस चार्ज का वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम, और हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो 9 सेंटीमीटर दूर है। बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट? यस बेटा, कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू अपॉन आर निकाल लोगे ना, सिंपल। अभी अभी हमने पढ़ा कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। हमें के का वैल्यू भी पता है, चार्ज का वैल्यू भी पता है, और डिस्टेंस का वैल्यू भी पता है। वी कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद हमें पूछ लेगा व्हाट इज वर्क डन। तो वर्क डन हमको पता है चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। जैसे हमें चार्ज का वैल्यू पता है, पोटेंशियल का वैल्यू पता चल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क डन, ठीक है। चलो ये बात अपने को चमक गई, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है डाइपोल। आपका कभी भी देखो पीछा नहीं छोड़ेगा, डाइपोल हर जगह पे आ जाएगा। पहले हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, अब वो बोलेगा आपके पास एक डाइपोल है, 1 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 नेगेटिव चार्ज। अब बेटा निकालो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो वही कहानी, वही महाभारत फिर से शुरू कर दो। देखो इधर पहले एक्सियल पॉइंट ले लो, एक्सियल पॉइंट पे आप निकाल लो इस एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है। पहले आप एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे। तो चलो पहले एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। अगेन देखो ये डिस्टेंस आपका 2a हो गया, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट O हो गया। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं r, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा दिमाग में रखो। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इतनी बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो चलो निकालो कितना पोटेंशियल हो जाएगा। पहले पॉजिटिव का निकाल दो, तो विच इज के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है r प्लस ए, और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा k इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस ए। तो ये आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा एट दिस पॉइंट P। समझ आया? अब इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, Vp नेट आपका हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लोगे, 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस ए, जो भी इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा r माइनस ए माइनस आर माइनस ए, है ना। r से r कट जाएगा तो 2a के क्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 2 के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है।
तो नेट पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ले लो, अपने को मैग्नीट्यूड इसका कितना मिल जाएगा 2kqa अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से वही देखो, वही कहानी आ गई, डाइपोल मोमेंट से इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू डिस्टेंस विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए। तो q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ p, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो 2a इंटू क्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 2a इंटू क्यू को क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा p, तो ये हो जाएगा kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपका डाइपोल अगर बहुत शॉर्ट है ना, इफ़ योर आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मीन्स इफ इट इज़ योर शॉर्ट डाइपोल, so I can substitute here, I can neglect this term, so you will get kp upon r square. This will be your potential at an axial point. Axial point पे आपका potential कितना होगा kp upon r square। ठीक है, चलो अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं। सपोज करो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट पे हमको निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, बताओ बेटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट? इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है ना। एट इक्वेटोरियल पॉइंट योर पोटेंशियल विल बी 0, है ना, हमेशा ध्यान रखो। इक्वेटोरियल पॉइंट में कैसे 0 होगा, देखो इधर। अब देखो सपोज करो ये डिस्टेंस आपका r है, ये भी डिस्टेंस आपका r है। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका a है, ये आपका y है। अब अगर ध्यान से देखूं तो ये वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे, kq अपॉन r, और ये वाली चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा माइनस kq अपॉन r। तो नेट पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल पोटेंशियल आएगा, ओवरऑल पोटेंशियल आपका टोटल पोटेंशियल भी आपका किसके बराबर होगा, kp अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, kp अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात ये। अब अगर इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करूं, है ना, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, kp अपॉन आर स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ k इंटू पी डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। मेन पार्ट मेरे को आपको ये बताना था यहाँ पे कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सियल पॉइंट पे कितनी मिलती थी फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, विच इज़ 2kp अपॉन आर क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी मिलती थी फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, विच इज़ kp अपॉन आर क्यू। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका, है ना, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो एक्सियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना हमें मिला, एक्सियल पॉइंट पे हमें पोटेंशियल मिला kp अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना हो गया 0। ठीक है, तो फ्रॉम दिस यू कैन कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन हमेशा याद रखोगे, विच सेज दैट योर r इज ग्रेटर देन a। दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल वेर योर r इज ग्रेटर देन a। क्या कहानी आपको समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई? यस सर। चलो, तो अगर हमें ये कहानी समझ आ गई तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल,
और पोटेंशियल जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के, और पोटेंशियल जो है आपका किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर हमें पोटेंशियल निकालना है। ये तो डाइपोल वाला पार्ट था, ये आपको मैंने बता दिया। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, है ना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल नंबर 2.2 देख लो एक बार आप। पहले सिस्टम ऑफ चार्जेस आपको बता देता हूँ। सिस्टम ऑफ चार्जेस में कुछ भी नहीं है, जैसे आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है और हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, जैसे चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4, चार्ज 5, चार्ज 6, n नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास है। सबका डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है, इसका डिस्टेंस है r1, इसका डिस्टेंस है r2, इसका डिस्टेंस है r3। ठीक है, इस तरह से सबका डिस्टेंस आपको। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 KQ1 अपॉन Rn। जितने भी पॉइंट चार्जेस है सबकी वजह से आप पोटेंशियल को ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2.2 पे। बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो इधर हमारे पास दो चार्जेस है। एक चार्ज आपको दिया है 3 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, two charges are given. One is 3 × 10⁻⁻8 coulomb and another charge is given -2 × 10⁻⁻8 coulomb, और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें पूछा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अच्छा, इन दोनों के बीच में कौन से पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 - x हो जाएगा। बस, तो अब आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे दोनों चार्जेस की वजह से, और दोनों को ऐड करके क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो पहले फर्स्ट की वजह से निकालो, k × 3 × 10⁻⁸ अपॉन x -2 × 10⁻⁸ into k अपॉन 15 - x विच इज़ इक्वल टू 0। बस, यहाँ से देखो k से k कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा जिस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/x विच इज़ इक्वल टू 2/15 - x। When you solve this equation you will get 15 × 3 = 45 minus 3x which is equal to 2x। तो ये आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट 0 के बराबर हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट 0 के बराबर। ठीक है, कहानी समझ आई। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार। चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2.3। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। देखो 2.3 वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2.3। अब यहाँ पे देखो आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, वन पॉजिटिव चार्ज इज गिवन। पॉजिटिव की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, हम सबको पता है ना। तो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। सपोज करो हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज योर पॉइंट Q। टू पॉइंट्स आर गिवन टू अस, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो अब हमें फाइंड करना है what is the sign of potential difference Vp minus Vq, है ना। तो Vp minus Vq बताओ क्या होगा, whether it will be positive or it will be negative। खुद से दिमाग लगा के बताओ, Vp minus Vq पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस,
पोटेंशियल एट P पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट Q पॉइंट. अगर मैं पूछूँ आपको व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव. ठीक है. क्यों पॉजिटिव हुआ? यस, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना. हमें पता है ना पोटेंशियल इज योर के क्यू अपॉन आर. तो जिसका आर छोटा होगा, यहाँ से किसका आर छोटा होगा? आर पी इज लेस देन आर क्यू, मीन्स 1 अपॉन आर पी विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन आर क्यू. तो इसलिए उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए वी पी माइनस वी क्यू करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है. अब ये सब कॉमन सेंस वाले सवाल आ जाते हैं कई बार, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट देखो. पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या होगा बताओ? गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P. अच्छा, Q और P के बीच में सपोज करो मैंने कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया, छोटा सा, एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज रख दिया मैंने. Q और P के बीच में एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज रख दिया. तो बताओ इस पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? बताओ. पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली. तो मैं कह सकता हूँ ना P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी Q के कंपैरिजन में. तो आपका चार्ज कहाँ पे मूव करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है ना, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है. अब ये सब कॉमन सेंस वाले सवाल है, ये सब आप सॉल्व कर सकते हो, है ना. इसमें कोई दिक्कत है तो बता देना. अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. इस तरह के सवाल आप लोग कर लोगे, मुझे पता है ना. इतने होशियार तो आप लोग हो. चलो अब हम आगे चलते हैं. तो ये वाला एग्जांपल आप अच्छे से कर लेना. इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का. तो अभी अभी हमने फाइंड किया कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और उससे सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है. ठीक है. अब मैं इस पॉइंट चार्ज से सपोज करो R1 डिस्टेंस पे जाता हूँ. R1 डिस्टेंस पे गया मैं. तो R1 डिस्टेंस पे एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि उन सब का रेडियस सेम है. V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1. इफ आई ड्रॉ वन सर्कल at this point, so I can say that all the points which are lying on this circle have the same potential. सपोज करो मैं R2 डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाता हूँ, तो उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन R2. इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन R2, क्योंकि सबका रेडियस सेम है ना, सबका रेडियस सेम है. तो ये जो आपका सर्कल बन रहा है, ये एक सरफेस जो बन रही है, इसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. जहाँ पे सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल आपका सेम हो, इस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. द सरफेस एट विच द पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर सेम, सच सरफेस इज नोन एज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप? है बेटा? चलो ठीक है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी ये होती है. अच्छा, सपोज करो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है. ये तो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने आपको बताया है ना. पॉइंट चार्ज के लिए आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है ना, स्फेरिकल. अब सपोज करो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी जा रही है. तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा ना, that will be your equipotential surface. इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, this will be your equipotential surface.
ठीक है। इस तरह के जो परपेंडिकुलर प्लेन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये आपके इक्विटोरियल पोटेंशियल सरफेस हो। ठीक है, समझ आया आपको? क्लियर है सबको? चलो, अच्छा इतनी बात अगर आप समझते हो तो एक रिलेशन आपके और काम का है, वो भी मैं बता देता हूँ। दैट इज योर, अभी अभी हमने देखा डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, दोनों जगह डिफरेंशिएट कर दो ना, तो इसका इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरा डेल्टा वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक और रिलेशन आपका जो बहुत फेमस है, विच इज डी वी अपॉन डी आर विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डी वी अपॉन डी आर नेगेटिव ऑफ विच इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब यहाँ से हमें ये पॉइंट सीखने का इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? देखो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ दिस टर्म इज नोन एज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में? इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस टर्म इज नोन एज योर पोटेंशियल gradient. Now you can see that electric field is in the direction in which the potential decreases. इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। नेगेटिव का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन होगा जहाँ पे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड by the charge in the magnitude of the potential per unit displacement. अच्छा, ये सब तो काम के नहीं है, ये सब मैंने आपको बता दी। चलो, मेन आपको यही समझना रहता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें रहता है वो ये है कि सपोज करो मैंने आपको x y z तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करने को बोला है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर x डायरेक्शन में आपको निकालना है तो आप यूज़ करोगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, अगर आपको y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप यूज़ करोगे माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अगर हमें z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यूज़ करेंगे माइनस डेल वी बाई डेल z। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मुझे पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस z। ठीक है, मुझे पोटेंशियल x y और z का फंक्शन दिया हुआ है और मुझे क्वेश्चन में बोला बेटा फाइंड करो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब है आप x को डिफरेंशिएट करोगे, y और z को कांस्टेंट रखोगे। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन विल बी माइनस डेल वी बाई डेल वाई। डेल वी बाई डेल वाई मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, z आपका कांस्टेंट। सिमिलरली मैं आपको पूछूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन तो आप करोगे माइनस डेल वी बाई डेल z, तो ये हो जाएगा आपका -1 के बराबर, क्योंकि x और y कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। z को डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा -1। तो अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ऐसे लिखोगे -2xy i कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप और -1 के कैप। ठीक है, कहानी समझ आ रही है किस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई x में, y में और z में। बात समझ आई?
चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप इतनी बात समझ जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है। अच्छा थैंक यू सर भी बोल दिया अभी से हैं? क्लास ओवर कर दे क्या? टाइम हो गया क्या? हाँ 5 बजे मीटिंग है ना। हाँ सर। चलो आज अपन इतना थैंक ही, यू सर। कल आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा इसके आगे, ठीक है? ओके अच्छा सर। कल संडे को आओगे क्या आप लोग क्लास में, या फिर छुट्टी रखे कल? है बेटा? ओ सर। रजा कल छुट्टी रखे ना, रजा? रजा रजा। चलो काले रजा, ठीक है? रजा माई मजा, रजा माई मजा। चलो यस सर। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट ऑन मंडे।